ऑल, आज हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और सोशियोलॉजी में हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बने थ्रू आउट द वीडियो और हमें पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या, किस चीज़ को हम सोशियोलॉजी बोल रहे हैं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ, सोसाइटी को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को सिस्टमैटिक वे में पढ़ना और सोशल इंस्टीट्यूशंस को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना इज नोन एज व्हाट, सोशियोलॉजी। अब एक लेमैन जो इंसान है, एक लेमैन की समझ में क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या होगी सोसाइटी को लेकर, नॉर्मल होगी और बहुत कॉमन सी होगी, जो शायद एक सोशलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग से बहुत डिफरेंट होगी, है ना। क्योंकि एक सोशलॉजिस्ट जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेगा और वही डाटा उठाएगा जो डाटा उसके काम का है, उसकी स्टडीज में काम करेगा और फिर उसको एनालाइज करेगा और फिर प्रॉपर वो एक रिसर्च जो है उस पर जो है पब्लिश करेगा। आपको समझ आ रहा है। और एक लेमैन क्या करेगा, जो चीज़ें आज सोसाइटी में हो रही है देखेगा, कल तक भूल जाएगा, ठीक है। उसका उस चीज़ को प्रोफेशनली कोई काम ही नहीं है लेमैन का, जो हमारी सोसाइटी में डेली हो रहा है उससे उसका प्रोफेशनली कोई मतलब ही नहीं है, वो उस डेटा को इतना ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। अब इमर्ज कब हुआ था सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 18th और 19th सेंचुरी के बीच में जो है क्या कहते हैं उसको, सोशियोलॉजी जो है एज अ सब्जेक्ट इमर्ज हुआ था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सब हमने पढ़ा था। एम क्या है सोशियोलॉजी का, एम है क्या, टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी। मैंने आपको उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि क्यों हमें सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे उन सबको पढ़ने के लिए। इनइक्वालिटी मतलब अगर कहीं पर इनइक्वालिटी है तो उस चीज़ को रीड करके और उस चीज़ को ठीक करने के लिए। बाकी कल्चर, इंस्टीट्यूशन, सब चीज़ का महत्व जानने के लिए हमें जो सोशियोलॉजी चाहिए था, ताकि हम उन सबको पढ़ें, उन सबकी जो है इंपॉर्टेंस समझे और उसके बाद अगर कहीं पर कोई इशू है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारा क्या चाहिए था, सोशियोलॉजी चाहिए था। जो सोशियोलॉजी है वो जो टर्म है, हमने इसको नाम, जैसे हम सबके अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे इस सब्जेक्ट को नाम सोशियोलॉजी ही क्यों दिया, किसने दिया, वो है अगस्ट कॉम्ट। इन्होंने सबसे पहले टर्म बताया सोशियोलॉजी कि हम एक सब्जेक्ट जो रखेंगे या फिर एक टर्म है सोशियोलॉजी जो कि ये चीज़ें इंक्लूड करेगा। तो इनको वैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, लेकिन रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी उनको बोला जाता है डुर्कहाइम को, इमानुएल डुर्कहाइम को। वो क्यों बोला जाता है वो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ थिंकर्स इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कि अलग अलग थिंकर्स का क्या रोल था सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इमर्ज कराने में। तो सबसे पहले अगस्ट कॉम्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा कि इन्होंने तो सबसे पहले वो टर्म जो है वो कॉइन करी थी सोशियोलॉजी, ठीक है। ये पॉजिटिविज्म लिखा है यहाँ पर एक वर्ड, क्या ये अपने आप में बहुत, मैं कहूँगी डीप टॉपिक है और पूरा प्रॉपर इसको समझने के लिए पूरी एक वीडियो लग जाएगी कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म। तो मैं इसको अभी होल्ड पर रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं यहाँ पर ये लेकर आऊँ और इसके बाद, वैसे हम एक शॉर्ट वे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रॉपर नहीं तो शॉर्ट वे में कर देती हूँ एक्सप्लेन इसको, बट इसके लिए हम फिर पूरी वीडियो में इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा कि ऐसे है क्या पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में वो थिंकर्स आते हैं जो हर चीज़ को फैक्चुअली देखते हैं और उनका ये होता है कि हर चीज़ जो है, ठीक है, फैक्ट बेस्ड है। और वो सोशियोलॉजी को क्या मान रहे थे, साइंस से इक्वेट कर रहे थे। साइंस से इक्वेट करने का क्या मतलब है कि हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखना, कि अगर ये प्रॉपर एक चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, वो प्रॉपर एक रीज़न बताओ और ये चीज़ ऐसे हो गई। लेकिन वो कहीं पर भी वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, कि अगर वो इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लाइक अगर कोई भी काम है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से, डुर्कहाइम के एग्जाम्पल से ही समझाना चाहूंगी कि अगर उन्होंने रीड करा था सुसाइड के बारे में, उन्होंने रिसर्च करी थी सुसाइड के बारे में, तो उन्होंने क्या करा था, डेटा उठाया पुलिस स्टेशन से, पूरा डेटा उठाकर अपनी रिसर्च जो है उस बेसिस पर उन्होंने पब्लिश करी कि ऐसे ऐसे सुसाइड हो रही है और इतना अमाउंट ऑफ सुसाइड जो है सोसाइटी में इज नॉर्मल, एंड वो सब उनकी जो है वो रिसर्च में था, जो भी कंटेंट था उसका। मैं इससे आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वो ये नहीं कंसिडर करते कि पर्सन टू पर्सन के इमोशंस या फिर लोगों की जो है वैल्यूज उसमें ऐड हो जाती है, नहीं। ही इज लाइक कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है। जैसे साइंस में हमारे पास एक प्रॉपर एक होता है ना पैटर्न, ऐसे ही हमारे पास सोशियोलॉजी में प्रॉपर पैटर्न है और ऐसे सोशियोलॉजी चलेगी। ये किसका मानना था, जो भी सारे पॉजिटिविस्ट थे उनका। मैं इसको प्रॉपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नॉन पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म को अगली किसी वीडियो में, ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। कार्ल मार्क्स ने हमें सोशियोलॉजी में क्या दिया, इन्होंने क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया। क्लास स्ट्रगल कैसे, इन्होंने बताया कि एक जो वर्किंग क्लास होती है वो, उसको पता ही नहीं होता कि उसका जो है शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसकी, उसे पता ही नहीं होता, और वो जो है अपना हिस्से का जो भी कुछ
मैं कहूँगी वेजेस होते हैं, जो भी है हक होता है, वो उन्हें पता ही नहीं होता, और वो जो हैव्स होते हैं सोसाइटी में उनको बड़ी खुशी से अपना वेजेस देना, और वो एक तरीके से पागल बन जाते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया था कि अगर इकोनॉमी में कोई चेंजेस आता है तो वो सोशल स्ट्रक्चर को भी, सोसाइटी के को चेंज कर देता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो भी मैं बोल रही हूँ अभी ये आपको उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा और ये सेंस नहीं बना रहा होगा आपके दिमाग में, बट बिलीव मी, कार्ल मार्क्स अपने आप में पूरा एक चैप्टर है सोशलॉजी के अंदर, और उसे 2 लाइनों में समझाना आप समझ सकते हैं कि इतना इजी नहीं है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा इसके बारे में एक कहते हैं ना ओवरव्यू काइंड ऑफ वो दे रही हूँ कि सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इमर्ज कराने में इन सारे थिंकर्स का रोल क्या था। यहाँ पर हम बेसिकली अलग अलग थिंकर्स को ना तो पढ़ रहे हैं ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो जब हम थिंकर्स को पढ़ेंगे तो हम उस तरीके से फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल में। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर। तो इन्होंने हमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी और क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया, इन्होंने हमें सोशियोलॉजी एक टर्म दी। अब आते हैं इमाइल डुर्कहाइम, इन्होंने सोशल फैक्ट्स, स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सुसाइड हमें दिया था। पहले हमारे पास ना सब्जेक्ट मैटर नहीं था, मतलब सब्जेक्ट मैटर नहीं था सोशियोलॉजी के लिए कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, चीज़ों को कैसे देखेंगे। तो तब आए डुर्कहाइम और इन्होंने सोशल फैक्ट्स जो है वो दिया एज अ सब्जेक्ट में, मतलब एज अ टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया कि हम इसमें सोशल फैक्ट्स पढ़ेंगे। सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं, जो जिन चीज़ों को जो सोसाइटी में है और काफ़ी लोग उन्हें मान रहे हैं, वो चीज़ें क्यों हैं, कैसे हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन सबको इन्होंने बताया कि हाँ ये सोशलॉजी का सब्जेक्ट मैटर रहेगा कि सोशलॉजी ऐसे पढ़ेगी चीज़ों को कि सोसाइटी में क्या क्या है और कौन सी चीज़ें सोशल फैक्ट हैं और कौन सी चीज़ें सोशल फैक्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारा डुर्कहाइम का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब मार्क्स वेबर अपनी जो है रिसर्च या थ्योरी जो है वो किस पर देते हैं, ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, मीनिंग इन सोशल एक्शन। इन सबके क्या नाम है, सबके अलग अलग ऑथर्स कह रही हूँ, सॉरी, थिंकर्स, अलग अलग थिंकर्स की अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है और अपना अपना एक फील्ड है स्टडी का, कि किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, किसी ने पॉलिटी पढ़ी। ठीक है, सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक्स को मतलब लोगों से जोड़कर पढ़ना कि लोगों पर उसका क्या असर था, कैसे था, तो वहाँ पर हमारे कार्ल मार्क्स आ जाते हैं। फिर मार्क्स वेबर हैं जो पॉलिटी को लोगों से जोड़कर देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है, या फिर मीनिंग इन सोशल एक्शन, लोग जो सोशल एक्शन लेते हैं, जो भी कोई कुछ करता है वो क्यों करता है और क्या सोच के करता है, उसके पीछे क्या रीजन होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे मार्क्स वेबर। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग हमें बताई है कि सोसाइटी को उन्होंने एज अ ऑर्गेनिज्म बताया है। ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हमारे डिफरेंट, एक ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ना वो अलग अलग फंक्शन प्ले करते हैं, बट वो एक ऑर्गेनिज्म कब बनता है, सारे चीज़ों को मिलाकर वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे उसका अगर मैं कहूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, ये सब चीज़ें मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना है। तो यानी चीज़ें हैं छोटी छोटी सोसाइटी में, उन अलग अलग वो एग्जिस्ट कर रही हैं, बट टुगेदर दे फॉर्म सोसाइटी, और एक साथ होकर ही उनका कोई मीनिंग बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक कि थिंकर्स का रोल क्या था। अब मैं आपको बताऊं कि पहली बार सोशलॉजी को एज अ सब्जेक्ट कहाँ पर पढ़ाया गया और कैसे ये यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस कराई गई। ठीक है, तो सबसे पहले 1890s में सोशलॉजी को सबसे पहले पढ़ाया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस यूएसए में। ओके, 1890 में वन ऑफ द फर्स्ट कोर्सेज, ये सबसे मतलब ये हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें है कि सबसे पहले यहाँ था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डॉक्स कहाँ पर है, फ्रांस में। यहाँ पर 1895 में इमाइल डुर्कहाइम ही इसके फर्स्ट प्रोफेसर बने और इन्होंने सोशलॉजी को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराया, यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, इमाइल डुर्कहाइम हेल्प मेक सोशलॉजी एन एकेडमिक डिसिप्लिन, और इन्होंने सोशलॉजी को एक एकेडमिक डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करी। ठीक है, आई होप आई एम प्रीटी क्लियर टिल हियर। और बाकी ये मैंने क्यों ऐड किया, सॉरी, सोशलॉजी इन इंडिया एक अलग पेपर है, हमारे 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल में, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 2 प्रॉपर यही है, सोशलॉजी इन इंडिया, और मैंने इसको इसी वाले पेपर 1 के एक पहले ही चैप्टर में क्यों ऐड करा इस स्लाइड को, क्योंकि मैं इंटरलिंक्ड करके चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि अब हम पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड में सोशलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस हुई, तो फिर हमारे दिमाग में आता है साथ साथ कि अच्छा वर्ल्ड में ऐसे, तो अब इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुई, उसके लिए अब हम वेट थोड़ी करेंगे 3-4 महीने पहले पेपर 1 पढ़ ले, उसके बाद जब पेपर 2 पढ़ेंगे तब हमारा ये वाला डाउट क्लियर होगा कि सोशलॉजी इंडिया में कैसे आई थी। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि अभी भी ये मन में होगा कि इंडिया में कैसे आई थी, तो क्यों ना एक स्लाइड ऐड करके इस चीज़ को यहीं क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुई थी, फर्स्ट टॉट एट यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में 1919 में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई गई। प्रोफेसर पैट्रिक गेट्स जो है फर्स्ट टीचर ऑफ सोशलॉजी इन इंडिया थे। ठीक है, और फिर लेटर तो एक्सपेंडेड टू अदर यूनिवर्सिटीज, जैसे अलग अलग लखनऊ यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब में इंट्रोड्यूस हो गई सोशलॉजी एज अ सब्जेक्ट। और इंडियन थिंकर्स जो थे ना, GS गुरे, MN श्रीनिवास, ये जो 2 हैं, इनका काफ़ी
योगदान रहा है सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने में इंडिया में, और इन्होंने इतनी सारी स्टडीज करी और इनके इतने सारे जीएस गुरे जी जो हैं, इनके इतने सारे स्टूडेंट रहे हैं जो कि फर्दर मॉडर्न सोशलॉजिस्ट कहलाते हैं, वो जीएस गुरे के ही स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया भी है और खुद भी इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है बहुत सारे टॉपिक्स पर, ठीक है, जो कि हम पेपर 2 में पढ़ते हैं सोशलॉजी के। ओके, अब हम ये देखेंगे कि सोशलॉजी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है, मीन्स कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी, कैसे थी और कहाँ देखने को मिल रही है। तो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने बताया, अर्बनाइजेशन, लेबर इश्यूज, सब चीज़ आए ना। लेबर इश्यूज कैसे कि लोगों के जो है इधर उधर राइट्स हो रहे थे, सब कुछ बिल्कुल लाइन पर नहीं चलता कभी भी, तो जो भी प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में उनको किसने रीड किया था, सोशलॉजी ने। तो सोशलॉजी ने उन सारे चेंजेस को रीड किया कि कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, कैसे लेबर इश्यूज जो भी हैं उनकी दिक्कतें हैं उनको रीड करा। फिर हमारे इंडिया में क्या होता है, कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना उसकी जड़ें इतनी डीप है कि वो फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो लोग उसको फॉलो करते हैं और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं सोसाइटी में, और उस वजह से उसको रीड करना, जो कि गुरे और एम.एन. श्रीनिवास जो भी हमने पढ़ा था, उन दोनों ने कास्ट सिस्टम पे अपनी अपनी स्टडीज दी है। तो वो किसने मतलब कब पढ़ पाए, तब इनके पास एक सब्जेक्ट था ना सोशियोलॉजी, तभी तो वो कास्ट सिस्टम को पढ़ रहे हैं कि ये कैसे लोगों को जो है इफेक्ट करता है, उनकी डेली लाइफ को इफेक्ट करता है, या फिर इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, सोशलॉजिस्ट एनालाइज कल्चरल एक्सचेंज एंड इनइक्वालिटी। जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो सोशलॉजिस्ट होते हैं वो क्या एनालाइज कर रहे हैं कि कल्चरल एक्सचेंज, जैसे अब सब कुछ डिजिटल है, अगर मैं एक राजस्थानी हूँ और मैं अपना कल्चर फॉलो कर रही हूँ और उससे रिलेटेड मैं कुछ कंटेंट पोस्ट करती हूँ, तो भले ही कोई राजस्थानी नहीं भी होगा, कोई किसी भी स्टेट से होगा, साउथ इंडियन जो हमारी स्टेट्स हैं साउथ वाली, उनमें से कोई होगा, तो अगर वो राजस्थानी नहीं भी है, वो शौकीन है बस उस चीज़ का, तो क्या नाम है, हमारा कल्चर जो है ना, मेरे को क्या पता कुछ साउथ इंडियन पसंद आ जाए और क्या पता उनको हमारा कल्चर पसंद आ जाए, तो फिर हमारा क्या हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और इनइक्वालिटी तो हमारे पूरे इंडिया में, मतलब इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में है ही, तो उस चीज़ को भी रीड करना कि ये इनइक्वालिटी कैसे है, कैसे नहीं, और कैसे जो है हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, स्टडी बाय जो रूरल एरिया है उसके जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ में जॉब के लिए, तो क्या क्या उसके रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या क्या इसके कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, ये सब हम सोशलॉजी में ही पढ़ते हैं। समरी में क्या है, देखो सोशलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, मैंने बताया। की थिंकर्स कौन कौन से, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, डुर्कहाइम, इमानुएल डुर्कहाइम, मार्क्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, ये सारे की थिंकर्स हैं। फर्स्ट थॉट मैंने आपको बताया 1890 में पढ़ाई गई थी, और डुर्कहाइम ने सबसे पहले फ्रांस में पढ़ाई थी, बोर्डोस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इंट्रोड्यूस इन इंडिया में 1919 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और हमारे किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है सोशलॉजी, तो हेल्प्स अंडरस्टैंड सोशल इश्यूज, जैसे कास्ट हो गया, माइग्रेशन हो गया, इनइक्वालिटी होगी। हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं, किस टॉपिक के किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, सोशलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब हमारा सोशलॉजी के अंदर ही आता है। आई होप मैं जो आपको समझाना चाहती थी उसमें मैं सफल रही हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई इशू हो, कोई सजेशन हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।